जय हिंद डियर। फाइनली आप लोगों का रिजल्ट निकल चुका है। आप सभी को मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट फोन कर रहा और हमारे कोचिंग में आके पूछा, सर अब फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास कब से स्टार्ट करिएगा, सर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाइएगा, क्या फीस होगा। इस सारा क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आप लोगों को देते हैं। पहला, सर क्लास कब से स्टार्ट करिएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास हमारे कोचिंग में 10 जून से स्टार्ट होने वाला है। सर कब से स्टार्ट करें? 10 जून से। ओके सर, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाइएगा थोड़ा सा देख लीजिए पहले कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा पेपर या सब्जेक्ट है। ओके, तो सबसे पहला सब्जेक्ट का नाम है आप लोगों का हिंदी। पहले क्या करिएगा, हिंदी का एग्जाम होगा। दूसरा सर इंग्लिश। तीसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तीसरा क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चौथा बिजनेस लॉ। सर 5 नंबर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड लास्ट का रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सर आप इसमें से कौन कौन का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? तो एक्चुअली हम लोग ये 4 पेपर पढ़ाते हैं। कितने पेपर पढ़ाते हैं? 4। और ये 2 पेपर है। आप लोग अब इतने बड़े हो चुके हो तो खुद से हिंदी और इंग्लिश कर लोगे। अगर कभी कोई तकलीफ हो तो हम लोग हेल्प करते हैं, बट इसके लिए सर प्रीवियस ईयर का कंप्लीट कर लो तो आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छा चला जाता है। एक्चुअली हम लोग कोचिंग में क्या पढ़ाते हैं? कोचिंग में हम लोग ये 4 पेपर पढ़ाते हैं। 4 बोलने का है बट एक्चुअली 5 पेपर है। क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है 2 सब्जेक्ट है, बट इसको कंबाइन कर कर ये 50 नंबर का रखा गया और ये 50 नंबर का रखा गया, जिसमें से 40 नंबर का एग्जाम होगा, 10 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रहेगा। इसमें भी 40 नंबर का एग्जाम होगा, 10 नंबर का प्रोजेक्ट होगा, तो 20 नंबर का सब में प्रोजेक्ट होता है। ये जब हम लोग सिलेबस का वीडियो बताएंगे सब वहाँ डिटेल में बताएंगे। यहाँ केवल ये बताने के लिए हम ये बता रहे हैं कि आपको हम क्या क्या पढ़ाएंगे। तो सर आपको पढ़ाएंगे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सर ये जो है ये 4 पेपर में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये आपका नॉन एमसीक्यू पेपर है। सर कौन सा पेपर है? नॉन एमसीक्यू। सर नॉन एमसीक्यू का मतलब आपने याद करो क्लास 12 में अकाउंट्स का एग्जाम दियो, जैसे सम्स बनाया हो, है ना, वैसे ही यहाँ पूरा सम्स बनाना पड़ेगा। अब बाकी जो पेपर है, ये जो बाकी पेपर है सर, ये बाकी पेपर का एमसीक्यू पेपर है। एमसीक्यू का मतलब जैसे आप लोग याद करो बीएसटी में एमसीक्यू आता था, अकाउंट्स में भी एमसीक्यू आता था, तो सर यहाँ पूरा एमसीक्यू रहेगा, कोई आपको लिखने का नहीं है, सारा एमसीक्यू आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो आपको समझ में आया कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ऑलमोस्ट सर कॉमर्स का सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अब सवाल हुआ सर फीस कितना लगेगा। तो इस बार पहली बार ऑनलाइन और ऑफलाइन का फीस को अलग किया गया, क्योंकि एक्चुअली कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट का कहना है कि सर आपका लाइव क्लासेस करने में काफ़ी डेटा कंज्यूम होता है, तो अगर आप कुछ फीस कम कर देते तो थोड़ा अच्छा होता है। तो ये सोचते हुए इस बार क्या किया गया, फीस को कम किया गया, है ना। ऑनलाइन का फीस कुछ और रखा गया और ऑफलाइन का फीस कुछ और रखा गया। तो चले देखते हैं कि ऑनलाइन का फीस कितना है और ऑफलाइन का फीस कितना। अगर आप ऑनलाइन से क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको फीस कितना देना पड़ेगा, अगर ऑफलाइन करते हो तो आपका फीस कितना होगा। ओके, तो आते हैं, अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हो, क्या करते हो सर, अगर हम ऑनलाइन क्लास करते हैं तो आप कैसे करोगे ऑनलाइन क्लास? सबसे पहले आप लाइव क्लासेस कर सकते हो, सर इसी के लिए तो फीस कम किया गया। सर लाइव क्लासेस क्या, जैसे यहाँ ऑफलाइन बेसिस में फेस टू फेस क्लास है, उसी वक्त आप घर में बैठ के आप मेरा क्लास कर सकते हो। अगर किसी रीजन से आप क्लास नहीं कर पाए तो ये क्लासेस क्या होता है, रिकॉर्ड होता है और हमारा कोचिंग का ऐप में वो वीडियो अपलोड होता है। अब दूसरे दिन क्या कर सकते हो, उस वीडियो को, उस क्लास को देख सकते हो, जिसको बोलते हैं हम लोग का रिकॉर्डेड क्लासेस। फिर आप लोगों का क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। आपको हर संडे क्या किया जाएगा, क्वेश्चन पेपर ऐप में अपलोड कर दिया जाएगा। आप ऐप में एग्जाम दोगे, एमसीक्यू तो संसन वहाँ चेक हो जाएगा। और सर ये नॉन एमसीक्यू मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आप पेपर में एग्जाम दोगे, उसका पीडीएफ बना के हम लोगों को सेंड कर दोगे, हम उसको चेक करके क्या करते हैं, मंडे को आप लोगों को भेज दिया जाएगा। मतलब आप लोगों का वीकली ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, अगर ऑफलाइन अगर क्लास करते हो तो सर ऑफलाइन क्लास, तो ऑफलाइन क्लास में सबसे पहले फेस टू फेस क्लास कर सकते हो। फेस टू फेस क्लासेस का मतलब सर आप कोचिंग में आके यहाँ बैठ के क्लास कर सकते हो, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर किसी रीजन से फेस टू फेस क्लास नहीं कर पा रहे, आप गाँव चले गए, तो आप क्या कर सकते हो सर, गाँव में बैठकर आप लाइव क्लासेस कर सकते हो, है ना। वो भी नहीं कर पाए तो जो भी क्लासेस होता है वो रिकॉर्ड होता है, भी बताया, और वो हमारा ऐप में नेक्स्ट दिन में अपलोड हो जाता है, तो आप उसको नेक्स्ट दिन में रिकॉर्डेड क्लास दे सकते हो। फिर सर आपका हर संडे वीकली यहाँ ऑफलाइन एग्जाम होगा कोचिंग में, आपको हर संडे आके आपको एग्जाम देना जरूरी, यही मेन है कंपलसरी, क्योंकि आप जितनी बार एग्जाम दोगे उतना परफेक्ट होगे। ठीक है, तो सर फीस कितना है, तो देखो आप अगर ऑनलाइन क्लास करते हो तो आपको टोटल फुल सेमिस्टर का जो फीस है
फुल सेमेस्टर का फीस जो है वो कितना है 2000 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा 2000। ये 2000 क्या फुल सेमेस्टर का फीस है। तो एक तरह से बोल सकते हैं सर ये 2000 में आपको हम 5 पेपर पढ़ाएंगे। इट मीन सर 2000 डिवाइडेड बाय अगर 5 करते हो तो आपको एक एक पेपर का फीस लग रहा है 400 रुपया, मतलब एक तो रिचार्ज का। तो आपको 400 पेपर या पर पेपर पड़ रहा है तो टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको 2000 रुपया। बट अगर आप ऑफलाइन क्लास करते हो तो आपका मंथली फीस हम लोग चार्ज करते हैं, जो पहले भी चार्ज करते थे, केवल इसको कम किया गया आपका कितना फीस लगेगा 1000 रुपया पर मंथ। सर कितना फीस लगेगा 1000 रुपया पर मंथ, 1000 रुपया पर मंथ। बट ये ऑफलाइन के लिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है क्योंकि इसमें एक लिमिटेड सीट है। सर एक बैच में हम लोग 50 स्टूडेंट से ज़्यादा पढ़ा नहीं पाते हैं। तो अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना है तो आप जल्दी से जल्दी आके आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर एडमिशन लेते हैं। अगर सर 50 स्टूडेंट से ज़्यादा हो गया तो फिर हमारा का मजबूरी रहेगा, क्योंकि हम इसमें एडमिशन ना लेकर आपसे बोलेंगे ऑनलाइन एग्जाम लीजिए, ऑनलाइन क्लास करिए। क्यों? क्योंकि एक ऊपर एक बैठा के क्लास करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि क्लास करो तो अच्छे से बैठ कर करो तभी ना समझ में आता है। इसीलिए यहाँ का स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए, फिर वो दिन ना है जहाँ आप रिक्वेस्ट करें और हम ले ना पाए। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब रहा कुछ नए स्टूडेंट को, सर कुछ नया स्टूडेंट होगा सर ये वीडियो देख के लगेगा कि हम क्लास ज्वाइन करें ना करें, है ना, सर अच्छा से पढ़ा पाएंगे कि नहीं, है ना, सर का पढ़ाई समझ में आएगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं पूरा पैसा वेस्टेज हो जाएगा। तो उसका ही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उसके पास 3 रास्ता है। वो चाहे क्या करें, पहला तरीका ये है कि अपने एरिया में जहां वो रहता है थोड़ा सा कोशिश करें, तो हो सकता है हमारा ओल्ड स्टूडेंट या करंट स्टूडेंट मिल जाए, क्योंकि 20-22 साल से पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो सब जगह ही हमारा स्टूडेंट है। तो आप स्टूडेंट से फीडबैक लेके आप हमारा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। सर अगर आपके एरिया में हमारा कोचिंग का कोई स्टूडेंट नहीं है तो आप दूसरा का तरीका कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो अपलोड है, तो आप चाहे तो उस वीडियो को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं हम कैसे पढ़ाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा रास्ता क्या है सर? तीसरा रास्ता तो हम बोलेंगे आप चाहो तो ऑनलाइन क्लास ही ज्वाइन कर लो। सर क्यों? क्योंकि ऑनलाइन क्लास करने के लिए आपको पूरा घर का प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करना। केवल कितना लगेगा सर? 2000 रुपया लगेगा, 6 महीने का फीस आपका पूरा सेमेस्टर का फीस है ना। तो इससे क्या होगा सर, ज्वाइन करने से आपको 6 महीना पढ़ने को मिलेगा। अभी 6 महीने में आप आइडिया लगा लोगे कि हम कैसे पढ़ाते हैं, तो अच्छा लगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में कंटिन्यू करोगे, नहीं तो ऑफ कर दोगे। बट मेरे को पूरा बिलीव है कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में कंटिन्यू करोगे, क्योंकि कुछ तो खास है यहाँ के दीदार में। क्या? कुछ तो खास है यहाँ के दीदार में, एक बार आकर देखो कोचिंग के दरबार में। ओके, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज अ गुड हैबिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।